ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए आज मैं एक और ऐसा वीडियो लेके आई हूँ जो कुछ राशि वालों के लिए ये केवल इनको सचेत करने की दृष्टि से बताया जा रहा है। वैसे तो मैंने 2025 का पूरा राशिफल हर एक राशि वालों के लिए और मूलांक के हिसाब से भी बना के आप लोगों को अपनी तरफ से कोशिश की है। आज मैं जो बताने वाली हूँ वो उन राशि वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो कि फायर एलिमेंट हैं, जिनके मतलब जो तत्व हैं जो वो है अग्नि तत्व वाली हैं। ऐसी राशियां अब बस जल्दी से जल्दी अपने जो काम है 29 मार्च तक निपटा लें, क्योंकि उसके बाद की स्थिति जो मैं अब बताने वाली हूँ वो थोड़ी सी परेशानियों में डाल सकती है उनको। ऐसे देखा जाता है अक्सर कि शनि जो है वो मतलब कर्म फलदाता है और आपके जीवन के बहुत से संघर्षों में वृद्धि कर देते हैं। अभी जिन पे साढ़े सात ही ढैया चल रहा है उसके तो मैंने बहुत वीडियो बनाए हैं, इसमें दोबारा एक बार रिपीट कर देती हूँ। अभी जैसे मकर राशि और कुंभ राशि और मीन राशि पे तो अभी साढ़े सात ही चल ही रहा है 29 मार्च तक। और अभी जो और दो राशियां हैं जो ढैया से मुक्त होने वाली हैं वो है कर्क राशि और वृश्चिक राशि। जैसे ही इन पे समाप्ति हो जाएगी इन तो मकर राशि 29 मार्च से मुक्त हो जाएगी साढ़े साथी से, ठीक इसी तरह से कर्क और वृश्चिक राशि भी ढैया से मुक्त हो जाएंगी। अब उसके बाद की जो स्थिति होगी वो एक साथ तीन राशियों को विशेष तौर से परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। शनि से संबंधित अगर उनकी महादशा अंतर्दशा शनि की ही चल रही है या शनि अच्छी स्थिति में नहीं है या उनकी शत्रु राशियां हैं, उनके लिए ये जो परेशानी आने वाली है उसके लिए पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को तैयार कर रही हूँ, क्योंकि अभी टाइम है आपके पास 29 मार्च तक। अब अपना जो भी काम है उनको मैंने जो पिछले वीडियो है उसमें अलग अलग तरह से बताया है, इसमें केवल आने वाले जो समय उसके लिए आगाह करने वाली हूँ। क्योंकि शनि जो है सौर मंडल के बहुत बड़े ग्रह हैं, इनका आकार बहुत बड़ा होता है। हालांकि ये बहुत स्लो मूविंग प्लानिट है, मतलब एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष तक रहते हैं, आपके जीवन के 30 वर्ष प्रभावित करते हैं और एक राशि में धीरे धीरे अपनी चाल को पूरी करते हुए अगले 30 वर्ष में भ्रमण करते हैं। अभी कुंभ राशि में चल रहे हैं और फिर उसके बाद ये अपनी राशि बदल के मीन राशि में 29 मार्च से प्रवेश करेंगे। उस दौरान क्या होगा जो मैं बताने वाली हूँ उसके लिए आपको पहले से आगाह कर रही हूँ। आकार में बड़ी हैं, गति अत्यंत धीमी होती है, इसलिए आपके जीवन के संघर्षों में धीरे धीरे करके बढ़ाते हैं और फिर जब इम्प्रूवमेंट होता है वो भी धीरे धीरे होता है। एक एक जो अगर है वो इसकी मतलब 30 डिग्री का है और उसमें 3 नक्षत्र आते हैं, पुष्य नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करते हुए अपनी जो उनकी सफर है, यात्रा है, वो पूरी करते हैं। कर्म फलदाता है, आपके पूर्व के कर्म ये वर्तमान के कर्म जो आप कर रहे हैं उनका पूरा लेखा जोखा इनके पास रहता है। कैसे कहते हैं कि दो आंखें हमेशा आपको वॉच करती हैं, वो आप मान के चलिए कि शनि ही हैं। और वैसे तो ये सेवक हैं और सूर्य के पुत्र हैं, लेकिन सूर्य से ये इतनी दूरी पे रहते हैं कि इनके पास उनकी रोशनी नहीं पहुंच पाती है, इसलिए अंधेरे के, अवसाद के, दुख के, पीड़ा के, मानसिक क्लेश को दिखाते हैं। और ये बात मतलब बताने वाली नहीं है, फिर भी बता देती हूँ कि जब आप साढ़े सात या ढैया देखते हैं तो आपको अपनी चंद्रमा से देखना चाहिए। जो गोचर होता है कि चंद्रमा कहाँ बैठा है। जब ढैया होता है तो आपको चौथे और अष्टम भाव से को प्रभावित करते हैं और जहाँ तक है साढ़े साथी के लिए ये प्रारंभ होती है 12th हाउस से। तो अब धीरे धीरे करके ये सब कुछ राशियों को राहत मिलने वाली है और कुछ राशियों राशियों को पहले से अपने आप को सूझबूझ से इस काम को अगर आप करते हैं, जैसे आपको पता है कि आपके ऊपर कोई परेशानी आने वाली है, जैसे बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए या कोई ऐसे महत्वपूर्ण कार्य, उनको पहले निपटाने के लिए ये वीडियो में बताने की कोशिश करती हूँ। नौकरी है, जैसे नौकरी की अगर आपके ऑफर आ रहे हैं तो अभी आप कर सकते हैं, उसकी फाइनलाइज कर सकते हैं। फिर कंटिन्यूटी रहेगी, उनके रेमेडी करते रहिए। मैंने एक बहुत अच्छे वीडियो बनाए हैं, वो आप लोगों ने शायद देखे हों नहीं देखे हों। उसमें मेरे केवल रेमेडी और वास्तु है, मेरे नाम से ही है, दूसरा चैनल है, तो उसको एक बार जरूर देखिए, उससे कई लोगों को फायदा हुआ है। जहाँ तक है दो राशियों पर उनकी कमांड है, नेतृत्व है, एक मकर राशि और एक कुंभ राशि। उनकी जो मतलब
ऐसे कहते हैं कि तुला राशि में सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं, कंफर्टेबल रहते हैं, और मेष राशि जो कि सूर्य की राशि है, उसमें सबसे ज़्यादा परेशानी करते हैं ये। और एक और अच्छी बात आपको बता देते हैं, क्योंकि इनकी मित्रता भी है कई ग्रहों से है। जैसे शुक्र को ये परम मित्र मानते हैं, उसके बाद है बुध से भी इनकी शत्रुता नहीं है, और जहाँ तक है चंद्रमा इनको शत्रु नहीं मानता, लेकिन क्योंकि चंद्रमा क्या है कि मन का है, और जब ये 7.5 या ढैया के रूप में आते हैं तो मन को सबसे ज़्यादा व्यथित करते हैं, इसलिए चंद्रमा को भी अच्छा नहीं मानते। मंगल के और सूर्य के तो शत्रु हैं। अब जो अभी जो इन पे आने वाला जो समय है, इसमें मेष राशि जो है अग्नि तत्व की राशि है, धनु राशि भी अग्नि तत्व की राशि है, और सिंह राशि भी। तो तीनों अग्नि तत्व की जो राशियां हैं वो आने वाले 2.5 वर्ष तक इनके प्रभाव में रहने वाली हैं। उसका मैं अब दोबारा जब ऐसा बनेगा विस्तार से भी बनाऊंगी, लेकिन अभी केवल संक्षेप में बताने की कोशिश करती हूँ। ये फायदा आप 29 मार्च तक अगर मेरे बताने के पहले ले लेते हैं तो उसको मिलेगा। उसके बाद की स्थिति आपको काफी परेशानी में डाल सकती है, जीवन के संघर्ष बढ़ा देगी, कभी कभी रिश्ते भी खराब कर देती है, अचानक धनहानि भी मिल सकती है, क्योंकि ये लोहे पात पे है जो कि अच्छा नहीं मानते हैं। उसके पात के हिसाब से मैंने अलग अलग भी बनाए हैं। अगर आप व्यापारी हैं, पेट्रोलियम का या लोहे का व्यापार करते हैं, तब आपको फिर बहुत अभी 29 मार्च तक का समय है। उसके लिए जो भी करना है, विस्तार करना है, वो कर डालिए। उसके बाद फिर सोचना पड़ेगा, सोचने के बाद ही आपको निर्णय लेना चाहिए। धन की, मान की, सम्मान की, हर तरह से जो आप कर सकते हैं। अभी मतलब टाइम है अपने पास 3-4 महीने का, मतलब मार्च का पूरी समझ लीजिए, क्योंकि धीरे धीरे चलते हैं तो अभी आप, इसलिए मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ। हो सकता है कि आप इसका कुछ फायदा आपको मिले। और शनि को ऐसा मानते हैं कि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की वृद्धि कर देते हैं, लेकिन इनकी दृष्टियां अच्छी नहीं होती हैं। अभी के हिसाब से देखें तो इनकी दृष्टियां एक पड़ रही हैं मेष राशि पे, जो कि इनकी शत्रु की राशि है ना, क्योंकि कुंभ राशि में चल रहा है। एक जो दृष्टि पड़ रही है सिंह जो कि सूर्य की, ये भी शत्रु की राशि है। और एक है भी जो कि वृश्चिक राशि। अब इसका एक फायदा आपको मिलने वाला है शीघ्र से शीघ्र, जब ये 29 मार्च से आ जाएंगे मीन राशि में, तो इनकी दृष्टियों का बहुत फर्क पड़ेगा। वैसे तो इनकी दृष्टियां अच्छी नहीं होती हैं, लेकिन चूंकि अगर मित्र राशियां हैं, जैसे अभी की जो राशियां हैं वो सभी शत्रु राशियां हैं लगभग। और उसके बाद फिर जो इनकी दृष्टि पड़ेगी जब आ जाएंगी, तो इनकी तीनों राशियां जो है वो अच्छी होंगी, क्योंकि एक दृष्टि पड़ेगी वृष राशि पे, जो कि बहुत अच्छी है इनके। और दूसरी पड़ेगी कन्या राशि पे, मतलब सप्तम दृष्टि। और एक पड़ेगी धनु राशि पे जो बृहस्पति की, तो बृहस्पति को ये सब मानते हैं। इसलिए आपको फिर जो 3 राशि जो बताने वाली हूँ, उनको कहीं कहीं थोड़ी सी राहत भी होगी इस तरह से। ये जो बताने वाली हूँ आपको, मार्च के बाद ज्यादा इसका फायदा होगा। अभी भी थोड़ा थोड़ा आपको अगर समझ के काम करते हैं तो उससे आप हानि से बच सकते हैं। और दो मतलब भाव ऐसे हैं उनको प्रभावित करेंगे, और फिर तीसरा जो है इसमें प्रवेश करेंगे। इस तरह से 3 भाव ये प्रभावित हो जाएंगे। और आपको देखना होगा कि कहाँ कितना न्यूट्रल चार्ट में इनकी स्थिति क्या है, उसके आधार पे फिर सही है आपको अनुमान लगाना चाहिए। जो पहली राशि है जो अग्नि तत्व वाली है, वो है मेष राशि। आपके 12th भाव में ही गोचर करेंगे, मतलब 2025 का 2-3 महीने के बाद का समय ये बता रही हूँ। अभी आप उसको, अगर आप इसको मतलब ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं तो आप बहुत सी परेशानी से बच सकते हैं। 12th भाव में जैसे ही आएंगे तो 10वां और 11वां और 12वां 3 भाव को प्रभावित कर देंगे। और उसके बाद फिर इनके तीनों भाव से संबंधित, जैसे कि आपके अनिद्रा का शिकार हो सकते हैं, आपके व्यय बढ़ सकते हैं, नौकरी में अड़चने आ सकती हैं। और इसके साथ साथ अगर आय में कोई अभी अभी जैसे चल रही थी उसमें कमी आ सकती है, व्यवधान आ सकते हैं, पैसा कहीं स्टक हो सकता है, रोक सकता है। और व्यापारी हैं तो व्यापार के लिए परेशानी हो सकती है, बड़े भाई बहनों से भी परेशानी, उनसे मतभेद हो सकता है। कैरियर के लिए, धन के लिए, बड़े भाइयों मित्रों के लिए फिर समय आपके लिए काफी परेशानी भरा है। इस समय अगर आप काम करते हैं इस बात पे तो आपको उससे बेनिफिट होगा। मतलब बेनिफिट का मतलब कि अगर आपको मालूम है सामने कोई परेशानी आने वाली है, उससे बचाव की स्थिति में आप आ सकते हैं। लेकिन कुछ चीजों के लिए फायदा भी कराएंगे, पूरी तरह से नहीं होगा। तो विदेश में रहने वाले लोगों के लिए या विदेशी कार्य में प्रगति होगी इस दौरान। और अभी जैसी अनुकूलता है उससे ज्यादा उसमें फायदा होगा।
और रोग ने शत्रु पर जब इनकी दृष्टि पड़ेगी तब उससे आपको फिर परेशानी हो सकती है, लेकिन फिर भी बचाव बहुत होगा। हेल्थ की दृष्टियों से भी अगर आप नर्वस सिस्टम से या हड्डियों के रोग से पहले से ही परेशान हैं, आपका बॉडी पेन आपको परेशान कर रहा है, उससे आपकी मानसिक पीड़ा ये बढ़ा देंगी और शत्रु जो है बीच-बीच में आपको पुश करते रहेंगे, उनसे अपना स्वयं बचाव करना पड़ेगा। भाग्य में रोड़े लगेंगे क्योंकि जो दृष्टियाँ पड़ेंगी उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ, जो दृष्टि आपकी भाग्य भाव पे पड़ेगी धनु राशि पे, लेकिन भाग्य में रोड़े के साथ-साथ आपको हर काम में अड़चनों का सामना करना पड़ेगा। धर्म में और मतलब अगर धार्मिक आयोजन आप घर में करते हैं, जैसे कि शनि के लिए सबसे अच्छा अगर देखा जाए रेमेडी होती है कि जो अपने अंडर काम करने वाले जैसे आपके घर में मेड हैं या कुछ ऐसे नीडी लोग हैं, हर शनिवार को जाके कुछ अपने जो आपकी इच्छा हो, जो आपका मतलब पॉकेट अलाउ करे, उनको दान कर देना चाहिए और जिन भाव को ये प्रभावित करेंगे, उन भाव से परेशानी अगर उससे बचना है, तो उस भाव से रिलेटेड भी दान करना चाहिए। जैसे कि आपको पता ही होगा कि जब ये मतलब 12th भाव में आएँगे, एक दृष्टि पड़ेगी आपके 2nd भाव पे, जो कि धन, कुटुंब, वाणी का है, परिवार का है। तो परिवार के साथ रिश्तों में बना के रखना होगा। अपनी वाणी अच्छी रखनी पड़ेगी, उनसे क्रोध नहीं करना है और इसके अलावा जो एक दृष्टि जो पड़ेगी इनकी, वो जो पड़ेगी कन्या राशि पे, तो रोग शत्रुओं से आपको बचाव करना है, ये आपके लिए पहले से रेमेडी है। और समय जो होगा उसको भी बता दिया जाएगा। अपने कर्म को स्वच्छ रखें, सात्विकता रखें, व्यवहार सौम्य रखें, तो इन सभी कष्टों में आपको बचाव होता रहेगा। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आप पूरी तरह से इससे बाहर आ जाएँगे, लेकिन बचाव एक बहुत बड़ी रेमेडी होती है और इसके साथ-साथ जब भी कभी ऐसी स्थिति बनेगी कि ये जो इनके शत्रु राशि आपके उनके ऊपर से गोचर करेंगे, तब भी इसका प्रभाव जाता रहेगा। ये कष्टदायक स्थिति से बचने के लिए आपको शनि का दान करना है और इन पे जिन पे साढ़े 7 की घइया चल रही है, मतलब मैं अपनी तरफ से ऐसी सलाह देती हूँ, एक लोहे का ना छल्ला पहनना चाहिए। अगर हो सके काले घोड़े की नाल का या फिर सिंपल सा आप पेन से और फिर शनि मंदिर में जाके वहाँ पर थोड़ा-सा जो उनके जो भी वहाँ काम करते हैं, उनसे सरसों के तेल में उसको छल्ले को मतलब साफ करके फिर धो के पहन सकते हैं मिडल फिंगर में, अपने राइट हैंड में। तो उससे क्या होगा कि शनि जो है वो काफ़ी कुछ आपका जो कुपित भी हो रहे हों तो बहुत ज़्यादा कुपित नहीं होंगे, संघर्ष में कमी के साथ-साथ आपका उनका वरदान भी बीच-बीच में मिलता रहेगा। मेष राशि वाले वैसे भी क्या है थोड़े-से क्रोधी होते हैं, अपने रिश्ते क्रोध में बड़ा मतलब बिगाड़ते हैं, क्रोध पे नियंत्रण रखना पड़ेगा मतलब अधीरता में कोई निर्णय नहीं लेना है। जिन भाव पे इन पे दृष्टि पड़ रही है, उनके लिए विशेष तौर से ये बात है। तो अब दूसरी जो राशि बनती है अग्नि तत्व वाली वो है सिंह राशि। आप पे ढैया का प्रभाव होने वाला है। आपके लिए अष्टम भाव में होता है। अष्टम भाव का ढैया बिल्कुल भी नहीं अच्छा नहीं मानते हैं ये क्योंकि आयु का भाव है और उसके बाद 2 और भाव के मालिक हैं 6 और 7th भाव की लॉर्डशिप है। तो ये आयु के लिए थोड़ा-सा परेशानी भरा हो सकता है। जैसे चोट-चपेट दुर्घटना से आपको परेशानी हो सकती है। अचानक धन की हानि हो सकती है। ससुराल पक्ष से आपको परेशानी हो सकती है। और इसके साथ-साथ कुछ चीज़ों को अच्छा भी है, जैसे आप शोध कार्य में हैं या गुप्त विद्या में आपकी रुचि है, उसमें ये आपकी वृद्धि कर सकते हैं। धन के लिए अच्छा नहीं है, अध्यात्म से जुड़े लोगों के लिए अच्छा है और शोध कार्यों के लिए अच्छा है। बाकी शेष चीज़ों में आपको ध्यान रखना है, बड़े इन्वेस्टमेंट नहीं करना है 2.5 वर्ष तक और अपने ससुराल पक्ष से अगर कहीं अनबन चली भी आ रही है, तो आपको फिर उनको नाराज़ नहीं करना है, सुलह समझौता से बात निपटा लेना है। अन्यथा आपको फिर उस ओर से भी परेशानी हो सकती है क्योंकि इनकी जो दृष्टियाँ पड़ेंगी थी एक आपके 10वें और आपके 2nd और पंचम भाव पे पड़ेगी। हालाँकि ये दृष्टियाँ इस समय ज़्यादा परेशान नहीं करेंगी आपको, फिर भी आपको ध्यान रखना होगा। करियर में अगर आप अति आवश्यक हो तभी चेंज करें। 10वें भाव पे दृष्टि पर आपको थोड़ा-सा परेशानी में डाल सकती है। अपने संग में काम करने वाले, आपके संग और आपका बॉस से अपने रिलेशन अच्छे रखें। सिंह राशि वाले भी थोड़े से ज़्यादा मतलब कहते हैं ऑर्डरिंग वे में नेतृत्व क्षमता इनमें ज़्यादा होती है। अपनी जो डोमिनेटिंग नेचर है या अपना जो ऑर्डरिंग नेचर है, उस पे आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा। 2nd भाव किसका है? आपकी वाणी का है, परिवार का है। परिवार के रिश्ते भी ये खराब कर सकते हैं, इसलिए उन पे वाणी पे नियंत्रण रखते हैं और धन की बचत इस समय थोड़ी-सी कम होगी। होगी तो ज़रूर क्योंकि इनकी जो दृष्टि है, उनसे आपको ज़्यादा हानि नहीं होगी।
लगन में पड़ने वाली है, तो इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको पूरे समय मतलब जो सेकंड 2 नंबर जहाँ होगा वह करियर का होगा। तो करियर में अगर आप राजनीतिज्ञ हैं, उनके लिए समय अच्छा है। राजनीति में आप अपना भाग्य आज़मा सकते हैं। परिवार के रिश्ते में मतभेद हो सकता है, वाणी में रखें। अगर कोई पैतृक संपत्ति का मामला है तो उसको पहले निपटा लीजिए 29 मार्च के पहले, अन्यथा वहाँ और विलंब होगा, क्योंकि शनि का काम क्या है, हर चीज में देरी करना, डिले करा देना। तो डिले के साथ अगर सफलता के लिए तैयार है तो फिर ठीक है, आप पेंडिंग में डाल सकते हैं। संतान की ओर से कोई परेशानी हो सकती है, आपका संतान से मतभेद हो सकता है या उनकी हेल्थ खराब हो सकती है, बहुत ध्यान रखना होगा इसको। शेयर मार्केट से तो बिल्कुल दूर ही रहना है, पंचम भाव शेयर मार्केट का है। और अगर प्रेम का है तो अपने रिश्तों को मेंटेन करना है, मतलब भ्रम नहीं करना है, रूखापन नहीं देना है। और अगर कोई ऐसी परेशानी आ भी रही है एक दूसरे के संग में, तो आपको समझ बूझ से काम लेके अपने रिश्तों को बचा के रखना है। कई बार रिश्ते भी खराब कर देते हैं। इसके अलावा आपके स्पाउस से अलगाव हो सकता है इस दौरान। ऐसी सप्तम भाव को जब ये मालिक हैं तो आपका साझेदारी में अगर कोई व्यापार करते हैं पार्टनरशिप में, तो उनसे अपना व्यवहार अच्छा रखें। ठीक जीवन साथी के लिए भी यही बात लागू होती है। व्यवहार के साथ साथ उनकी हेल्थ भी में भी परेशानी हो सकती है। मतलब कुछ ऐसी स्थितियों का निर्माण होगा, अगर हो सकता है कि आपको उनसे दूर जाना पड़े अपने स्पाउस से। उसको आप पॉजिटिव लेते हैं तो अच्छी बात है, समय है कट जाएगा, 2.5 वर्ष का समय है, ज़्यादा समय नहीं है। 2.5 वर्ष में अगर आप ऐसी स्थिति का निर्माण हो रहा है, उससे निपटने के लिए आपको पहले से ही इसलिए बता दे रहे हैं, ये बैकग्राउंड तैयार कर रहे हैं आपके लिए। अगर नए व्यापार की शुरुआत कर रहे हैं तो अभी कर लीजिए, 29 मार्च के बाद नहीं करना है, नहीं तो उसमें घाटा हो सकता है। जो भी स्थायित्व अगर आपको अपना जैसे किसी चीज़ में स्टेबिलिटी की आवश्यकता है तो अभी मार्च तक का समय है। इसके साथ अगर हेल्थ से संबंधित कोई पहले से ही परेशानी है, जैसे आँखों की या आपके हार्ट की या इस तरह से कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि सूर्य जो है वो हार्ट से संबंधित बीमारी भी दे देते हैं। हार्ट पेशेंट हैं, बीपी के पेशेंट हैं, उनका आप बहुत अभी से इलाज पे या जो भी आपको ठीक लगता है, उसका अपना मतलब सुचारू रखना है, अन्यथा उस दौरान फिर ये सब समस्या आपको बढ़ा देंगे। अगर इतना आप ध्यान रखते हैं, किसी से झगड़ा नहीं करते हैं, आप अपना सौम्य व्यवहार रखते हैं, तो इन सब परेशानियों में निश्चित रूप से आपका बचाव होगा और बचाव होने से आपके जीवन थोड़ा-सा सरल हो सकता है। अब तीसरी जो है अग्नि तत्व की राशि, वो है धनु राशि। आप पे भी ढैया का प्रभाव होने वाला है 29 मार्च से। 4th भाव में आ जाएँगे, तो 4th भाव का वैसे देखा जाए तो इनका कारक तो नहीं है, लेकिन चूँकि केंद्र भाव इसलिए थोड़ा-सा कम प्रभाव रहेगा इस पे ढैया का। ऊपर से क्या है, जो बृहस्पति से इनकी समता है, जबकि 2 राशि ऐसी मेष और सिंह राशि, उनसे इनकी शत्रुता है। इस मामले में धनु राशि लकी है, क्योंकि बृहस्पति का कहीं न कहीं ये सम्मान करते हैं। क्योंकि ये बृहस्पति मतलब गुरु उसके देवता हैं, देवताओं के गुरु हैं, इसलिए अभी आपके 4th भाव में जैसे ही प्रवेश करेंगे, 2 और भाव को एक्टिवेट कर देंगे, जिनके मालिक हैं 2nd और 3rd भाव। तो ये भाव भी उतने खराब नहीं है, इसलिए सबसे कम अगर प्रताड़ित करेंगे ये ढैया के रूप में, तो धनु राशि को करेंगे, करेंगे ज़रूर। क्योंकि ये जिस भाव में बैठते हैं, उस भाव से संबंधित थोड़ी-सी परेशानी में वृद्धि कर देंगे। जैसे मानसिक पीड़ा में आपकी माता की हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर उनका आयु खंड पूरा हो गया है तो उनको उनकी विशेष केयर की आवश्यकता है। पारिवारिक जो सुख समृद्धि अभी आराम से आपको मिल रही थी, उसमें कमी आ सकती है। परिवार में ग्रह कलेश बात-बात पे होता रहेगा, क्योंकि 2nd भाव परिवार का भी है, तीसरा भाव छोटे भाई-बहनों का है। छोटे भाई-बहन आपके परिवार के अन्य सदस्य जो हैं वो, उनसे अपना व्यवहार बीच-बीच में आपको परेशानी दे सकता है। यात्राएँ इस दौरान करेंगे, 3rd भाव से यात्राएँ देखी जाती हैं। यात्रा में कष्ट हो सकता है। यात्राएँ ऐसी होगी जो कि उनका कोई मतलब ऐसी कहना चाहिए, उनसे कोई फ़ायदा नहीं होगा। ऐसे असफलता जैसे ज़रूरत नहीं होती फिर भी आपको करना पड़ेगी और उससे आपको फिर हो सकता है उसमें कष्ट हो। लेकिन रोगों से मुक्ति के लिए समय फिर वो बहुत अच्छा है। शत्रु भी शांत हो जाएँगे, ऋण से मुक्ति भी हो जाएगी। ये 3 चीज़ें आपके लिए उस दौरान भी अच्छी रहेंगी। अगर व्यापारी हैं या राजनीतिज्ञ हैं, उनके लिए भी समय फिर अच्छा रहने वाला है। वैसे तो इनकी जो दृष्टि पड़ेगी, उसको दृष्टि का पूरा लाभ आपको सभी लोगों को होगा। वैवाहिक जीवन में आपको थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन रिश्ते खराब नहीं होंगे। छोटे भाई-बहनों से आपको धोखा हो सकता है, अगर उनसे पहले से ही अनबन चली आ रही है,
एक्स्ट्रा अलर्ट होने की ज़रूरत है। उनके साथ अगर मिलके कोई व्यापार करते हैं, कोई काम करते हैं, तो हो सकता है इस दौरान वो आपको चीट करें। मतलब ध्यान रखें और जो भी निर्णय लेते हैं बहुत सावधानी से लें। ब जो जो आपकी बड़ी-बड़ी योजनाएँ जो आप बनाने वाले हैं 29 मार्च के पहले बना लें। उसके बाद की जो आपकी योजना है वो विफल रहने वाली है, असफलता का सामना करना पड़ सकता है। धैर्य और चुनौती भरा समय अगर आप ये काट लेते हैं धैर्य से, ये समय चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, लेकिन फिर भी आपके लिए उतना खराब नहीं है। घर से दूर जाने की अगर पहले से ही प्लानिंग है, तो ऐसी जगह आप अपना मतलब स्थान परिवर्तन, रेज़िडेंस जो भी बदलना चाह रहे हैं, चौथे भाव से ये भी देखते हैं। तो पहले से ही आपको मालूम हो जाए, तो आप अपने हिसाब से उसको चूज़ कर सकते हैं, जहाँ आपको वहाँ सरलता लगे, अपना जीवन ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। तो अब पहले अगर आपका ट्रांसफ़र होने वाला है, तो आप उसकी इंक्वायरी कीजिए, कहाँ आपको ज़्यादा सूटेबल रहेगा। विदेशी यात्राएँ करेंगे, लेकिन उसमें भी फिर आपको यात्राओं में कष्ट हो सकता है। मुकदमाबाजी, वाद-विवाद से आपको हानि हो सकती है। धनु राशि वालों के लिए सबसे कम ये पीरियड होगा जो परेशान करने वाला होगा। मैं अपने इसलिए कोशिश की है और उसके बाद में जब और ये मीन राशि में आ जाएँगे तो फिर अलग-अलग बताऊँगी। अभी की स्थिति के लिए मैं केवल इतनी जो 2 महीने का, 3 महीने का समय बचा है अपने पास, उसका सही उपयोग करें और अगर आपकी प्लानिंग या जो आपके आइडिया हैं, उनको अभी से उसको प्लानिंग में कर दें कि धीरे-धीरे करके अगर आप काम करते हैं, तो फिर परेशानी से आप बच सकते हैं। और शरीर पीड़ा के लिए तो मैंने बताया ही, बहुत से वीडियो बनाए हैं, आप उनको देख सकते हैं और अगर फिर भी कोई परेशानी है, तो मैं जो बनाऊँगी और लंबे समय में आने वाले जो अभी 2025 में जैसे अपनी राशि बदलेंगे, उसके बारे में पूरा विस्तार से भी बताऊँगी। आज यहीं समाप्त करते हुए और आने वाले 2025 की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और आपसे एक और विनम्र निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।